बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इंतखाबात 2024 मुल्क भर में आम इंतखाबात के नताइज आने के सिलसिले जारी। अब तक की मौसूल होने वाली गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 56 नशिस्तों में से 26 पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 19 पर PMLN, 9 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक नशिस्त पर JUI कामयाब हुई और नताइज का सिलसिला जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से अमेरिका का रद्द अमल सामने आ गया। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज इब्तदाई और गैर हतमी हैं। जब तक हतमी और सरकारी नताइज नहीं आ जाते हम कोई तबसरा नहीं करेंगे। अमेरिकी महकमे खारजा ने पाकिस्तान में इलेक्शन पर आज़ादी इजहार राय रोकने के इकदाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन के दौरान इससे कबल पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात ने पाकिस्तान में बहुत सी सियासी जमातों को मुतासर किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज़ाद उम्मीदवारों का राज, परवेज़ खट्टक, महमूद खान और अमीर मकाम को शिकस्त। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के इब्तदाई नताइज में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई नशिस्तों के नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से सरकारी नताइज देने का सिलसिला जारी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ़ौज गजा में ऑपरेशन के दौरान अपनी हदूद से तजावज़ कर रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गजा की पट्टी में हमास की जानिब से इसराइल के खिलाफ शुरू किए गए हमले के जवाब में इसराइली फ़ौजी रद्दअमल को ज़रूरत से ज़्यादा और हद से तजावज़ रद्दअमल करार दे दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात की शाम व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडन ने गजा की सूरत हाल के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरे ख्याल में जैसा कि आप जानते हैं गजा में इसराइली रद्दअमल बहुत ज़्यादा और अपनी हदूद से तजावज़ पर मबनी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं अब गजा में पायदार जंगबंदी तक पहुँचने के लिए सख्त दबाव डाल रहा हूँ। जो बाइडन ने मजीद कहा कि उन्होंने जंग के आगाज़ से ही शहरियों पर इसके असरात को कम करने के लिए काफ़ी कोशिशें की थी। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी पहले तो रफ़ा के रास्ते गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाज़त देने के लिए क्रॉसिंग खोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने इनसे बात की और इन्हें क्रॉसिंग खोलने के लिए राज़ी किया। मैंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात की कि वो इसराइल की तरफ क्रॉसिंग खोलें। मैं गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए सख्ती से जोर दे रहा हूँ। अमरीकी हुकाम ने इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में गजा में शहरियों में होने वाले इंसानी नुकसानात के हवाले से अब तक अपनी सख्त तरीन तनकीद का आगाज़ किया। अमेरिका ने गजा में रफ़ा के इलाके में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों की तैयारियों की मुखालफत की है। ख्याल है कि गजा जंग के आगाज़ से ही अमेरिका ने इसराइल की हमायत का ऐलान किया था। ताहम कई मौक़ा पर अमेरिका ने इसराइली कार्रवाइयों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए अपनी शराइत रख दी। आर्जी जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र की तजावीज़ हमास तक पहुंचा दी गई हैं, जबकि हमास ने सालसी हुकाम को गजा जंगबंदी के लिए अपनी शराइत से भी आगाह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। हमास ने जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र की मौजूदा तजावीज़ का जवाब दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की पहली शर्त यह है कि इसराइल 135 दिन तक जंगबंदी करे। दूसरी, इसराइल तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करे और तीसरी यह है कि गजा से ज़हूनी फ़ौजियों का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाया जाए और इसराइल एक ऐसा मुआहिदा करे जिससे जंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो। जबकि दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खित्ते में तनाज़ा बरकरार रखना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास की जंगबंदी की शराइत को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के बाद ही हमास से मुआहिदा किया जाएगा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि अमरीका अपनी कोशिशें कर रहा है, हमास जंग बंदी की फ़ज़ा कायम करे तो बात आगे बढ़ सकती है। अमरीका ने फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ा दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को जवाब बनाकर इसराइल फ़लस्तीनियों को मारने के लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का मज़ीद कहना था कि हम चाहते हैं कि इसराइल के लबनान के साथ कशीदगी भी कम हो जाए। गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करने के अमरीकी फ़ैसले पर ज़ोर देते हुए एंथनी ब्लिंकन ने वाज़ह कर दिया है कि एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जो इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को यकसा तौर पर अमन और सलामती फराहम करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इख्तिलाफात के बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया। यूक्रेन में आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने आर्मी चीफ को उनके ओहदे से हटा दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरेस्की को नया आर्मी चीफ नामजद कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान कई माह से नाचाकी की इतलात आ रही थी। यूक्रेनी सदर का कहना था कि यूक्रेनी फौज को फौरी तब्दीलियों की जरूरत है। यूक्रेनी फौज ने साबित किया है कि वो आसमानों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेनी फौज पिछले साल ज़मीनी जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 फौजी हलाक। अमरीकी फौज के मुताबिक जुमेरात को सान डियागो के पहाड़ों में हेलीकॉप्टर के हादसे में लापता होने वाले 5 फौजियों की मौत की तस्दीक कर दी गई। मंगल को हुकाम ने बताया कि सुपर स्टॉलियन हेलीकॉप्टर, जो कि हैवी ड्यूटी मशीन्स के लिए बनाया गया था, इसका एयरक्राफ्ट लॉस वेगस के बाहर क्रिच एयरफोर्स बेस पर तरबियत के बाद सान डियागो में मेरीन कोर एयर स्टेशन पर वापस आते हुए लापता हो गया था। हुकाम के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर गिरने की वजूहात पर तहकीकात जारी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली मकबूजा इलाकों पर हिजबुल्लाह के वसी मिसाइल और रॉकेट हमले। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन पर 30 मिसाइलों और रॉकेटों से हमला कर दिया, जबकि इस हमले से कुछ मिनट पहले इसी इलाके से कई होलनाक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी लबनान में मौजूद नामा निगारों के हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि हिजबुल्लाह के मिसाइली और रॉकेट हमलों के दौरान मैरून फौजी छावनी के करीब सुहूनी हुकूमत के फौजी अड्डे को पहली बार हमलों का निशाना बनाया गया। मकबूजा फ़लस्तीन में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान हिजबुल्लाह का ये दूसरा मिसाइली और रॉकेट हमला है। देर इंसा सुहूनी हुकूमत के मीडिया ने जुमेरात को रिपोर्ट दी थी कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के ख़िलाफ़ 2006 के जंग से 3 गुना मिसाइल फायर किए हैं। सुहूनी मीडिया का कहना था कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक हिजबुल्लाह इसराइल पर 600 मिसाइल फायर कर चुका है। लबनानी मीडिया के मुताबिक कुछ घंटे पहले भी जनूबी लबनान से अल जलील में सुहूनी फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल हमले हुए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अल जलील के दोफेफ और ज़ैफ़ून कॉलोनियों में ख़तरे का सायरन बज उठा। इस सिलसिले में सुहूनी ज़राए ने जुमेरात की शब रिपोर्ट दी थी कि लबनान से कम 9 रॉकेट शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के मैरून फ़ौजी अड्डे पर फायर किए गए हैं। इसराइली मुकामी अखबार ने भी ऐलान किया है कि दोफेफ और ज़ैफ़ून कॉलोनियों पर 20 मिसाइल भी फायर किए गए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।